प्यारे बच्चों, यदि आप सभी क्लास 6 में हैं और आप सभी क्लास 6 की मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को क्लास 6 की मैथ को कंप्लीट करवा रहा हूँ। आज मैं आप सभी को अभ्यास 2 से पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, इस स्थान को जो यहाँ पर खाली जगह है इनको भरना होगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले 468 गुणे जीरो है, तो मतलब आपको यहाँ पर ये एक पहला पक्ष है और ये जो दो लाइनें दिख रही हैं इसको बराबर कहते हैं। इधर वाला दूसरा पक्ष है, तो इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर करने हैं। तो देखिए छोटी छोटी की जैसे संख्या रहती है, 0 1 2 रहता है, तो उसका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 है तो 0 का गुणा 468 में करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा, पहले का पहले पहले का पहला पार्ट का आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद फिर जो दूसरा नंबर आपको दिया गया है, 8976 गुणे 5432 बराबर 5432। तो देखिए यहाँ पर भी इस तरफ बराबर के साइड भी 5432 है, इधर भी है, लेकिन ये 8976 इधर है लेकिन इधर नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8976 आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है सेकंड नंबर पर। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8976। तो चलिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा इसका। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर देखिए इसके अंदर दिया गया है 8973 गुणे एक। तो मैंने कहा छोटी छोटी संख्या रहती है गुणा कर देते हैं, तो एक का गुणा इसके अंदर करेंगे यही आएगा। जैसे आप 50 के पहाड़े में एक का गुणा करेंगे 50 से कम 50 आता है, 25 के पहाड़े में एक का गुणा करते हैं 25 आता है, 2 के पहाड़े में एक का गुणा करते हैं 2 ही आता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जब एक का गुणा इसमें क्या हो जाएगा तो यही बड़ी वाली संख्या आ जाएगी 8973। ठीक है, 8973। तो समझ में आ गया आपको। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर का पहला पार्ट यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं और उससे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित का गुणनखंड उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इन सबको क्या करना है, आपको प्रगुण ज्ञात करना है। प्रगुण ज्ञात करने के लिए आपको इसका गुणा करके ही आंसर लाना ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 गुणे दो दो 2834 गुणे 25। ठीक है, तो इसको आइए नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन, 4 गुणे 2834 गुणे 25। ठीक, इस तरह से समझ में आया आपको। चलिए अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको गुणा करना है। सबसे पहले बड़ी वाली संख्या लिखिए, चाहे 25 का गुणा करिए चाहे 4 का गुणा कीजिए, पहले 4 का गुणा यहाँ पर हम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 2834, फिर उसके बाद 4 नीचे लिखेंगे, फिर गुणा लगा देंगे। ठीक, इस तरह से अब देखिए गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16 हासिल एक आ गई आपकी, 4 तीन 12 एक 13 हासिल एक आ गई, 4 8 32 एक 33 हासिल 3 आ गई। ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 और 2 जब जोड़ोगे 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है। अब देखिए आपका जो ये आया है इसके अंदर 25 का गुणा करना है। ठीक, कितने का गुणा करना है, 25 का इस वाले के अंदर गुणा करना है। अब क्या करेंगे, इसको फिर से हम लिखेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे 11 33 6। ठीक, इसके अंदर 25 का गुणा कर देना। ठीक है, 25 का गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 छंग 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हासिल 3 आ जाएगी, 15 हो जाएगा, 15 में 3 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी, 5 3 15 1 16 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी, 5 कम 5 1 6 हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कोई हासिल नहीं आई है। अब देखो यहाँ पर नीचे क्रॉस का निशान लगाना, क्योंकि 5 का पहाड़ा पढ़ लिया, 2 का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, अब 2 को पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगी, और यहाँ पर 2 तिहाई 6 एक 7 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, इतना आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको जोड़ लेंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, हासिल 1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर 7 और 6 जोड़ोगे 13 होगा, और हासिल 1 14 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 14 हो गया। अब फिर से हासिल आ गई, यहाँ पर 6 6 12 1 13 हो गया, हासिल आ गई, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने पर इतना आया। देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा यही फाइनल आंसर भी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपका इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 28 34 00। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों इसके पास सेकंड नंबर इसके क्वेश्चन पर, उसको भी हम गुणा करके देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसके अंदर दिया गया है आपको 5 गुणे 6 5 8 गुणे 80। ठीक है, ये दिया गया है। अब इसको देखो गुणा करना होगा, पहले इस दोनों को गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 658 गुणा 5 करेंगे। ठीक है,
अब देखिए 5 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है। हासिल आपकी 4 आएगी, 5 5 25 25 4 29 हो जाएगा, हासिल 2 आ जाएगी, और 5 6 30 30 और 2 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना आ गया आपका। अब देखिए इसके बाद इसी के अंदर 80 का गुणा करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 32 90 80 गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब इसका गुणा करेंगे, जीरो का गुणा जिसमें करेंगे जीरो, इसका करेंगे इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। अब देखो इसका जीरो, 9 8 72, यहाँ पर 7 आ गया, 8 दूनी 16, 16 में 7 आपको जोड़ देना है, ठीक है। 16 में जब आप 7 जोड़ दोगे तो आपका 23 आ जाएगा, ठीक है। 16 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। और यहाँ पर हासिल 2 आ जाएगी, यहाँ पर 8 त्रिक 24, 24 में 2 जोड़ोगे तो आपका 26 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आ गया। अब इसको जोड़ लेना है, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में जब गुणा कर लेते हो आप तो जो बचता आता है वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 26 32 00, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया, ठीक है। 26 32 00। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चूज कर लेते हैं हम, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसका। तो तीसरा नंबर यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। तो देखिए तीसरा वाला आपको दिया गया है 25 गुणे 48 37 गुणे 40, ठीक। ये आपको दिया गया। अब इसके अंदर भी आपको गुणा करना है, तो इसके अंदर देखिए गुणा कर लेना, जो है वही आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे 48 37, ठीक है। यहाँ पर फिर 25 गुणा कर देना। अब देखो 5 7 35 हो जाएगा, हासिल 3 आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद 5 3 15, 15 3 18, हासिल 1 आ गया, ठीक है। 5 8 40, 1 41, ठीक है, हासिल 4 आ गया। 5 9 45, 5 चौक 20, 20 4 24, ठीक है। 5 चौक 20 और 4 24, फिर यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देना। उसके बाद 2 7 14, हासिल 1 आ गया। 2 3 6, 1 7, 2 8 16, ठीक है। 16 की 6, हासिल 1, यहाँ पर 2 चौक 8 1 9, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये देखो 5 यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर 12 लिख देना, ठीक है। और हासिल आ गया, यहाँ पर 9 लिख देना, और यहाँ पर 10 की 0, हासिल 1 आ गया। यहाँ पर तुम 9 2 जोड़ना तो 11 होगा, और एक हासिल 12, ठीक। तो आपका इतना आ जाएगा। तो फिर जो यहाँ पर इस वाले का आंसर ये आ जाएगा। तो आइए इसको लिख लेते हैं आंसर में करके। तो यहाँ पर आंसर आपका यही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 12 0 925, ठीक है। चलो समझ में आ गया आपको। चलिए तो देखिए प्यार, जो ये आपकी तीसरे नंबर का पहला क्वेश्चन है, तो इसको किस तरह से करना है। तो इसके अंदर कह रहा है इसको हमको वितरण प्रगुण से करना है, लेकिन वितरण प्रगुण से करने के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा, ये फॉर्मूला होता है वितरण प्रगुण से करने के लिए। यहाँ पर आपको पहली संख्या और ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं प्लस में होनी चाहिए, तभी वितरण प्रगुण काम करता है। लेकिन यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो दो ही संख्याएं हमारे पास हैं, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, आंसर आपका आएगा करेक्ट, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आप इसको किस प्रकार से करेंगे। सबसे बड़ी संख्या ऊपर उतारिएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1008, उसके बाद इसको 7 को नीचे लिखेंगे, 8 को फिर नीचे, और 4 को इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा कर देना आप, तो देखिए 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, हासिल 5 आ जाएगा। 7 का 0 में होगा तो 0 और 5 लिख उठेगा, ठीक है। 7 का 0 में 0, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, 8 8 64 हो जाएगा, और 8 का 0 में होगा तो 0 आएगा, लेकिन 6 हासिल आई थी, 6 आ जाएगा। 8 का 0 में होगा 0, और 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डबल क्रॉस लगाएं, क्योंकि इन दोनों को हमने पढ़ लिया पहाड़ा। अब 4 8 32 हो जाएगा, हासिल 3 आई, 4 का 0 में होगा तो 3 वो आ जाएगा, हासिल 4 का 0 में होगा 0, और 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लेना है, जो आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, 10 की 0, हासिल 1 आ जाएगी, यहाँ पर 8 1 हासिल 9 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा फिर। तो आंसर में आपका आ चुका है 490896, ठीक है, ये आ गया। सेकंड नंबर का देखिए कैसे किया जाएगा इसका। यहाँ पर दिया गया 998 गुणे 436, ठीक है, ये दिया गया। तो यहाँ 998 436 का गुणा कर देना, ठीक है। अब देखिए अब गुणा करेंगे, यहाँ पर ध्यान समझना। 6 48 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 9 54 54, और 4 आपका 58 हो जाएगा, और 6 9 54 54, और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका 59 हो जाएगा। 3 8 24,
2 आएगा, 3 9 27, 27 2 29 हो जाएगा, 3 9 27, 27 2 29, ठीक है। डबल क्रॉस लगाएंगे, 4 8 32 हो जाएगा, और 4 9 36, 36 और 3 जोड़ेंगे तो आपका 39 हो जाएगा, और 4 9 36, 36 और 36 में फिर से 3 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 8 आ जाएगा आपका, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 9 9 18, 18 और 2 20, और यहाँ पर एक हासिल आई थी 21, ठीक है। 9 9 18, 18 और 5 जोड़ेंगे तो आपका 23 हो जाएगा, और हासिल एक आई थी यहाँ पर, नहीं 2 आई थी, ठीक है। तो 9 9 18, 5 23, 23 और 2 25, ठीक है। हासिल फिर 2 आ गई, 9 और 2 जोड़ेंगे तो आपका 11 आएगा, 11 फिर से 2 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर फिर जो यही आ जाएगा। तो आप सभी को इसको लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आंसर डालकर लिख लेते हैं। आंसर में 43 51 28, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर इसका देखिए कैसे होगा। तीसरा नंबर देखिए फिर जो इसका दिया गया है 6 7 5 4 इंटू 9 4, ठीक है। इसको करना है। अब देखो यहाँ पर 6 7 5 4 इंटू 9 4 को ऐसे लिख लेना। अब यहाँ पर गुणा करना, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। और 4 चौक 16, 4 5 20 1 21, 4 7 28, 28 2 30, 4 छंग 24, 24 24 और 3 जोड़ोगे 27 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। नीचे वाले गुणा करेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 9 5 45, 45 में 3 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा, हासिल 4, 9 सते 9 7 63, 63 और 4 67, 6 हासिल हो गया, ठीक है। और 9 छक 54, 54 और 6 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 60। इसको जोड़ लेना है, 6 7 8 14 3 और यहाँ पर 6, है ना। तो फिर जो ये जो आ रहा है यही क्या हो जाएगा आपका तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको हम जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद यही जो होगा यही करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए तो यहाँ पर आंसर जोड़ लिए हैं, अब इसको हम लिख लेते हैं। तो लिखने के बाद यही आंसर हो जाएगा 6 3 4 8 7 6, है ना। तो यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए फिर इसके बाद हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर, और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर फ़ोन नंबर को क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया आपको 26 478 गुणा 106, ठीक है। इसको करना है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो चलिए फिर बच्चों इसको भी हम गुणा करके देख लेते हैं। तो देखिए 6 48, 8 आ गया, हासिल 4 आ गया, और 6 7 42, 42 और 4 आपका 46, फिर 4 आ गया, और 6 चौके 24, 24 और 4 जोड़ोगे तो आपका 28 हो जाएगा, और 6 छक 36, 36 में दो जोड़ोगे तो 38 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ोगे, ठीक है। 12 में 3 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक। जीरो को गुणा समय करोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखोगे, ठीक, क्योंकि इसका पहाड़ पड़े हो तो सब जीरो इधर वाले हो जाएंगे जितने भी हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर डबल क्रॉस लगेगा क्योंकि दोनों पहाड़ हम पढ़ लिए, एक का पहाड़ पढ़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। यहाँ पर 8 7 4 6 2, ठीक है। देखिए इसको सबको हम क्या कर लेंगे, इन सबको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। अगर इन सबको जोड़ लेंगे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पर हासिल एक आई, यहाँ पर भी 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर जो आपका आंसर आ चुका है इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो आंसर आ चुका है 28 0 6 6 6 8, ठीक है। तो ये क्या होगा, यही आंसर हो गया। समझ में आया आप सभी को? वेरी गुड। चलिए आज की वीडियो में हमने आप सभी को पूरा एक्सरसाइज 2C कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप सभी ने इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप सभी को प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर आप सभी आसानी से पा जाएंगे और आसानी से सारी वीडियो को देख पाएंगे और बढ़िया तैयारी कर पाएंगे। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके अभ्यास 2D को, और जो आपकी ये एक क्वेश्चन है ना
राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित, इसको भी मैं बताऊंगा आपको किस तरह से करना है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अगला वाला जो आए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।